हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस द्वारा काम रोको प्रस्ताव लाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा के उपरांत सदन में जवाब देते हुए कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस ने सालों तक झूठ की दुकान खोलकर जनता को गुमराह किया का जिक्र किया। कहा कि भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने के लिए भर्ती रोको गैंग भी उन्होंने खड़ा किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में नौकरियों से संबंधित विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार ने पारदर्शिता मेरिट के आधार पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है, जबकि कांग्रेस शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था और रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दिया जाता था। उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियों से बौखलाया विपक्ष निराश, हताश और कुंठाग्रस्त होकर अनर्गल आरोप लगा रहा है, लेकिन तथ्यात्मक जवाब से उसकी झूठ की राजनीति पर ताला लग गया है। ग्राम सचिव की परीक्षा पेपर लीक होने की आशंका के चलते रद्द कर दी गई थी। इसे 28 जून 2024 को फिर से विज्ञापित किया गया और 17 अगस्त 2024 को लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इसका परिणाम भी 17 अक्टूबर 2026 को घोषित किया गया। हमने इसकी रद्द इसलिए की थी क्योंकि हमारे तथ्य नहीं है, कोई ना विपक्ष के पास तथ्य भी पेपर लीक हुआ, परंतु हमारे पास ये बात आई कि पेपर लीक हुआ, हमने उसी आधार के ऊपर कैंसिल कर दिया माननीय अध्यक्ष जी, और दोबारा एडवर्टाइजमेंट निकाली। दोबारा हमने 28 जून 2024 को फिर एडवर्टाइजमेंट निकाली और 17 अगस्त 2024 को लिखित परीक्षा हमने सफलतापूर्वक आयोजित की गई। यही नहीं, इसका परिणाम माननीय अध्यक्ष जी 17 अक्टूबर 2024 को घोषित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहायक प्रोफेसर अंग्रेजी भर्ती के संदर्भ में भी पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न हुई है। अंतिम परिणाम उच्च न्यायालय के स्थगन के आदेश के कारण लंबित है। सरकार इस मामले की प्रभावी पैरवी कर रही है और न्यायालय का निर्णय आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सहायक प्रोफेसर के 2424 पदों के विरुद्ध 1022 पदों की सिफारिश विभाग को भेजी गई है तथा शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है। हेडमास्टर के पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया भी न्यायालय के आदेश के कारण रुकी हुई है, जिस पर सरकार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का मूल्यांकन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है। कोई उंगली नहीं उठा सकता माननीय अध्यक्ष जी हमारी भर्ती प्रक्रिया के ऊपर, वो निष्पक्ष और पारदर्शी है। आज विश्वास बढ़ा है युवाओं का। आज कोई युवा आज अपना रोल नंबर देने के लिए किसी विधायक मंत्री के घर नहीं आता, आज वो कोचिंग सेंटर में जाता है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि HPSC के जरिए कांग्रेस कार्यकाल में की गई भर्तियों का विवरण देते हुए बताया कि 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 में 712 तथा 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 में 1046 युवाओं की भर्ती की। इसके अलावा 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 में 1046, 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 में 448 तथा 1 अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2014 तक 143 युवाओं की भर्ती की। इस प्रकार कांग्रेस ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 3593 युवाओं की भर्ती की। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि HPSC के जरिए पिछले 11 साल में कुल 11,017 युवाओं की भर्ती की है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार पारदर्शी ढंग से काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी इसी सफलता से विपक्ष घोर निराशा में है। हमारे युवाओं को मालूम है, हमारे युवाओं को आज मालूम है कि हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के वो नौकरी देने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने शायराना अंदाज में विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा, अब ना खर्ची चलती है, ना सिफारिश का दौर है, ये नया हरियाणा है, यहाँ काबिलियत का जोर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के 10 सालों के शासनकाल में की गई 11 भर्तियां रद्द हुई हैं। ये भर्तियां उन्होंने रद्द नहीं की थी, बल्कि न्यायालय के द्वारा रद्द की गई। कांग्रेस सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने वाली नीति भी कोर्ट ने रद्द कर दी थी और 4645 कर्मचारियों को 6 महीने में निकालने का आदेश दिया था, जबकि वर्तमान सरकार ने उन्हें समायोजित किया। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस द्वारा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने वाली नीति भी, जो कच्चे कर्मचारी थे इन्होंने पता नहीं सेलेक्ट करके किसको पक्का करना है किसको नहीं करना चिन्हित किया। पहले चिन्हित करके
पक्का करने की नीति भी माननीय कोर्ट ने उसको भी रद्द कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, 4,645 कर्मचारियों को 6 महीने में निकालने के आदेश दे दिए गए। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उनको भी समायोजित करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खुद कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि उनके समय में नौकरियों में बंदर बांट होती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में योग्य व सक्षम युवाओं को दरकिनार किया गया। इनकी विफलताओं के कारण जब इन्हें विश्वास हो गया अब जनता इन्हें नकार देगी, तो आखिर समय में इन्होंने भाई भतीजावाद का एक बड़ा उदाहरण पेश किया। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।